वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7 का टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड केमिकल इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर आपने 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस को अच्छे से करना है 10 स्टैंडर्ड के, तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल, कंपाउंड एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम है हमारे केमिकल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या होते हैं, ये सब चीजें हम इसको आज स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। तो पहला जो है केमिस्ट्री क्या होती है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि केमिस्ट्री क्या है तो आप कैसे करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिस्ट्री। चलिए अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज वी कैन से दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। सो व्हाट इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री है क्या बेटा। तो केमिस्ट्री एक बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस के ऊपर स्टडी करती है। अब सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, वाटर हो गया, इनकी कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन मीन्स कि बने कैसे, किस तरीके से ये बने, इनका स्ट्रक्चर कैसा रहा और इनमें क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब चीजें। तो व्हाट इज केमिस्ट्री बेटा, तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, देयर कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। तो केमिस्ट्री इज व्हाट, तो बेटा केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, देयर कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, देयर कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। अब बेसिकली जो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है इज ऑल अबाउट व्हाट, कि हाउ सब्सटेंसेस रिएक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, कि कैसे सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं नए सब्सटेंसेस। सो जैसे ए है, सपोज ए प्लस बी गिव ए बी, या फिर आप बोल सकते हो सी। भाई जब मैंने एक कोई सब्सटेंस था ए और कोई एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा सब्सटेंस बी है, जब मैंने इनको कंबाइन किया तो मुझे मिला एक कंपाउंड सी। अब इसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसकी अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, इसका अलग स्ट्रक्चर है, इसका भी अपना अलग स्ट्रक्चर है, इसकी कॉम्पोजिशन अलग है, इसकी कॉम्पोजिशन अलग है। जो सी आएगा इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों से ही क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसका अपना स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इसका कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर होगा। तो समझ आया बेटा, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट हाउ सब्सटेंसेस रिएक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, कि किस तरीके से सब्सटेंसेस एक के साथ दूसरा रिएक्ट करता है और नए नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करता है। सो वी ऑल नो दैट थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। तो भाई बेसिकली हमने अपने आप पे बात की कि हमें पता है दैट थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर, कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास में बनी है वो क्या है, मैटर से बनी है। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज मैटर, हमें तो मैटर पता ही नहीं है क्या होता है। तो बेटा मैटर इज व्हाट, तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। देखो जिसमें क्या होता है, मास होता है, दैट इज उसमें कोई वेट है, एंड वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को। अब सपोज एक आपकी नोटबुक है, उसके अंदर कुछ वेट है, उसके अंदर अपना कुछ मास है, और जिस जगह आपने रखी उसने क्या करा, उस स्पेस को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये क्या हो गया बेटा, मैटर। तो देख रहे हो आप कि थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। भाई जितनी भी चीजें हैं हमारे पास आसपास वो किससे बनी है, मैटर से बनी है। अब स्टडी ऑफ केमिस्ट्री किस बारे में था, हाउ सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस। गॉट इट बेटा। अब मैटर भी दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। सो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देखो तो मैटर की डेफिनेशन भी है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। अब सपोज ये मार्कर है मेरे हाथ, इसके अंदर कुछ मास है और इसको मैंने इस जगह पे रख दिया। तो जब मैंने इस मार्कर के अंदर कुछ वेट है और मैंने इस स्पेस में रखा तो इसने स्पेस को क्या करा, ऑक्यूपाई कर लिया ना।
तो ये भी एक तरीके से मैटर हो गया। ऐसे ही सब्सटेंसेस होते हैं और ऐसे ही कंपाउंड्स होते हैं। सो थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। तो बेटा एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब बेसिकली केमिस्ट्री हमें देता क्या है, केमिस्ट्री से हमें नॉलेज मिलती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि क्या है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैटर है। अब बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैटर है क्या, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, तो बेटा ये हमारे क्या है, ये हमें बेसिकली नॉलेज देते हैं और ये दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री गिव अस अ नॉलेज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल विच आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैटर। समझ आया आपको? अब देखिए बेटा मैटर दो किस किस टाइप के होते हैं। अगर आप मैटर को ही डिफरेंशिएट करें तो मैटर एक होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि जिसमें कोई मिक्सचर होता है, जैसे सॉइल है, एयर है। बेसिकली जैसे सॉइल और एयर है, ये इम्प्योर सब्सटेंसेस है क्योंकि ये अलग अलग सब्सटेंसेस से बने हैं। अब सपोज एयर को लेते हैं हम, चलो एयर की बात करें। एयर में नाइट्रोजन है, एयर में ऑक्सीजन भी होता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और अदर गैसेस भी होती है। देखो 78% हमारी अर्थ में क्या है, एयर में नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन एंड 0.02% के अप्रॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बाकी जो है वो रिमेनिंग गैसेज होती हैं। तो देख रहे हो एयर इज अ मिक्सचर ना, एयर एक चीज से तो नहीं बना, एयर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना है, इसीलिए एयर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ये मैटर का ही पार्ट होता है और इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। अब आते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं सर, अभी आपने बताया नहीं तो चलो अभी पढ़ते हैं इसको क्या होता है। कि बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिए जैसे सॉइल और एयर, इसमें कॉम्पोजिशन अलग अलग है, यानी कि अलग अलग चीज़ों से बने हैं। तो ये क्या हो गया, एयर हो गया। देखो एयर क्या है, अब एयर इन सब चीज़ों से बना था। अब बात करते हैं किसकी, प्योर सब्सटेंसेस की। तो प्योर सब्सटेंसेस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंसेस बेटा आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट मीन्स जो एक पर्टिकुलर एक ही चीज का बना हो वो एलिमेंट है, और कंपाउंड का मतलब जो दो चीजों से मिक्स करके बनाया गया हो। अब जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है नियॉन। नियॉन बेसिकली एक ही मैटर से बना है ना इसमें, तो ये नियॉन के पार्टिकल्स हो गए, तो ये क्या हो गया, ये नियॉन हो गया। बेसिकली ये किससे बना है, एक ही मैटर से बना है, तो ये एलिमेंट है। ये O2 क्या है, ऑक्सीजन, ये किससे बना है, ये ऑक्सीजन के एटम से बना। अब आते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो बेटा कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को से बना हुआ कोई एलिमेंट है, सॉरी, जब दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ आती हैं तो वो बनाती हैं कंपाउंड। जब दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन होते हैं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, सो दे फॉर्म कंपाउंड। तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। जैसे H2O, अब H2O हम बोलते हैं वाटर को। अब वाटर जो है ये किस किस से बना है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है, तो ये किससे बना है, दैट इज सोडियम और क्लोरीन से, दैट इज सोडियम क्लोराइड। समझ आया बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन एलिमेंट्स। सो व्हाट इज एलिमेंट, हमें पता होना चाहिए। तो बात करते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ। तो एलिमेंट मैंने जैसे आपको बताया नियॉन है, तो वो क्या बना है, नियॉन के एटम से तो बना है भाई। नियॉन इज मेड अप ऑफ नियॉन एटम, नियॉन इज मेड अप ऑफ नियॉन एटम। तो एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम। सो जो एलिमेंट है वो क्या है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। देखो बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आपके क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेज हैं जो कि किससे बने हैं, से मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो यानी कि एक ही चीज से बने हैं ना, एक ही एटम से बने हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन के एटम से बना है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के एटम से बना है। अब इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, यानी कि स्प्लिट का मतलब हम इन प्रोडक्ट कंपाउंड्स को जो है अलग नहीं कर सकते।
तो हम इनको एटम्स जो है इनको अलग नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी स्प्लिट बाय अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस. हम इसको फिजिकली और केमिकली किसी से भी चीज से अलग नहीं कर सकते. अब देखो एलिमेंट्स को हम कैसे जानते हैं, हम इनके नाम कैसे देते हैं, हम इनको नेमिंग कैसे करें. कहता है एलिमेंट्स आर नॉन बाय देयर कॉमन नेम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. सम एलिमेंट्स आर नेम आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर देम. तो बेटा देखो एलिमेंट्स को क्या किया गया, एलिमेंट्स को बेसिकली जो है एलिमेंट्स आर नॉन बाय कॉमन नेम इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग नाम से जाना जाता है. कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया हमने उन्हीं के नाम पे दे दिया है. एंड सम एलिमेंट्स आर नेम आफ्टर लैटिन नेम. अब कुछ कंपाउंड्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने किसके नाम पे दिया, उनके लैटिन नेम के बाद दिया. ठीक है, अब समझते हैं कुछ जरा सिंबल के बारे में, फिर आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे. होप सबको समझ आएगा एलिमेंट्स क्या होता है. एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम. अब बात करते हैं सिंबल. सिंबल्स क्या होते हैं, तो सिंबल्स क्या होता है बेटा देखो, हम एलिमेंट्स को जैसे डिफाइन करना है, हम बोलते हैं कि सपोज ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ये नियॉन का एलिमेंट है, तो देखो मैंने यहाँ कुछ सिंबल लिया दैट इज एनी. तो मैंने नियॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिया, एनी लिया. ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए O2 लिया. वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिया, H2O. तो इसी तरीके से हम सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स लिए कैसे जाते हैं, इनको यूज कैसे किया जाता है. सो सिंबल्स कहता है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग शॉर्ट नोटेशंस, यानी कि हम इनको छोटा कर देते हैं, शॉर्ट नोटेशंस ले लेते हैं. अब जैसे नियॉन है तो नियॉन का हमने क्या लिया, जैसे एनी ले लिया तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया, ये उसका सिंबल है. लिया कैसे गया. सो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग शॉर्ट नोटेशंस, दीज शॉर्ट नोटेशंस आर कॉल्ड सिंबल्स. तो एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट नोटेशन से करते हैं. दीज शॉर्ट नोटेशंस आर कॉल्ड सिंबल. कहते थे सिंबल ऑफ वेरियस एलिमेंट कैन बी डिराइव. 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिराइव करते हैं. कैसे करते हैं, देखो साइंटिस्ट ने कैसे किया है. कहते फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम, यानी कि जो इनका नाम है उसके फर्स्ट लेटर से. जैसे ऑक्सीजन कंपाउंड है O, नाइट्रोजन का N, एंड कार्बन का हमने क्या ले लिया, C ले लिया. देख रहे हो कार्बन को हमने किससे लिया, C से ले लिया. ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर ले लिया O, नाइट्रोजन का N. तो ये फर्स्ट तरीका है सिंबल्स लेने का, कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ देयर नेम. या तो हम पहला लेटर ले या फिर 2 लेटर्स को स्टार्ट कर देते हैं. जैसे ब्रोमीन का है Br, कैपिटल Br. कैल्शियम कैपिटल Ca, कैपिटल CN स्मॉल a. बैरियम दैट इज कैपिटल Bn, Ba. एल्यूमिनियम दैट इज कैपिटल A और स्मॉल l. तो ये क्या किया हमने, इस तरीके से ले लिया फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ देयर नेम. अब थर्ड क्या है, थर्ड मेथड होता है लेटिन या ग्रीक नेम. फ्रॉम द लेटिन और ग्रीक नेम लाइक सोडियम का जो लेटिन नेम है इसका सिंबल होता है Na. आफ्टर इट्स लेटिन नेम नाट्रियम. तो सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आगे बहुत हेल्प करता है. तो सोडियम का सिंबल बेटा दैट इज Na. तो आप बोलोगे सर अभी जैसे ऑक्सीजन का हमने O लिया, कैल्शियम का Ca लिया, इसका SO क्यों नहीं लिया. इसका SO इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने इसका कौन सा नेम लिया है, लैटिन नेम लिया है. लैटिन नेम में इसका नाम जो होता है सोडियम का उसको बोलते हैं नाट्रियम. क्या बोलते हैं, लैटिन नेम नाट्रियम. तो नाट्रियम के हमने 2 इनिशियल्स ले लिए फर्स्ट, इसीलिए इसका सिंबल जो है वो क्या है, Na. अब पोटेशियम भी जो है इसको हम K से डिनोट करते हैं. बेसिकली ये भी लैटिन नेम से आया. चलिए बात करते हैं पोटेशियम. तो सर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकेंड रूल PO होना चाहिए था, बट इसका सिंबल क्या है, K है. तो ये K जो आया दैट इज कैलियम. ये किससे आया, कैलियम से आया. समझ आया बेटा. अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं एंड देयर सिंबल. सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल. देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं. बोरॉन B, कार्बन C, आयोडीन का I, फर्स्ट लेटर्स ले लिया. देखो हीलियम का 2 फर्स्ट लेटर्स ले लिए. नियॉन फर्स्ट 2 लेटर्स. एल्यूमिनियम फर्स्ट 2 लेटर्स. नाइट्रोजन फर्स्ट लेटर. ऑक्सीजन फर्स्ट लेटर. फॉस्फोरस को डिनोटेड बाय P. सल्फर इज डिनोटेड बाय S, तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर. मैग्नीशियम को हमने Mg से डिनोट करते हैं. जिंक को Zn और मैग्नीज को Mn. तो ये 2 ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होती है. दैट इज मैग्नीशियम को Mg और मैग्नीज का Mn. होप सो बेटा आप लोगों को समझ आया.
इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।